आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में आज दूसरे दिन भी तुलबा ने जामिया मिलिया के वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी रखा। सैकड़ों तुलबा ने बाबू दाखिला पर धरना दिया और कल रात के वाक़े की मजम्मत की। तुलबा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का पुतला भी जलाया। तुलबा ने कहा कि कानून तरमीम शरीयत की मंजूरी के खिलाफ जामिया मिलिया के तुलबा पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस उन पर लाठीचार्ज करते हुए जिस बेदर्दी के साथ उन्हें जख्मी किया है वो काबिल मजम्मत है। मानो के तुलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाए और खाती पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल करे। एक तालिब इल्म ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी दिखाया जिसमें जीन्स और पुलिस की जैकेट में मलबूस अफराद तुलबा पर बेदर्दी के साथ लाठियां बरसा रहे थे। सवाल ये पैदा होता कि आखिर ये लोग कौन थे जो पुलिस के भेष में वहां पहुंच गए थे। तुलबा के एहतजाज के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अतराफ पुलिस के ज़ायद फोर्सेस को तैनात कर दिया था। राजेंद्र नगर के वार्ड 18 में पानी की शदीद किल्लत की शिकायत पर मजलिस रुकन असम्बली कारमान कोसमयुद्दीन ने डिविजनल मैनेजर वाटर वर्क्स अरविंद रेड्डी से मुलाकात की और इस मसले से निपटने के लिए मौसर नुमाइंदगी की। मौके में वाटर वर्क्स ने अंदरून 2 हफ्ते इस मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया और कहा कि इस इलाके में जो मोरज़ल तवा काम है उन्हें जंगी खतूत पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोसमयुद्दीन के हमरा मजलिस कायदीन भी थे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने असम्बली हल्के नामपल्ली के तहत 8 मसाजिद की दागदोजी और दूसरे तामीराती काम के लिए 53 लाख रुपए की ग्रांट इन एड जारी की है और इस सिलसिले में एक चेक मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हवाले किया। सबता असमत रेजी और कत्ल केस में मुलविस 3 मुलजमीन शेख बाबू, मखदूम और शहाबुद्दीन को आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें दोबारा आदिलाबाद जेल को मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान बार एसोसिएशन ने मुलजिमीन की पैरवी न करने का फैसला किया और अपने इस फैसले से जिला मजिस्ट्रेट को मुतल्लक भी किया। कुमारा भीम पुलिस ने 150 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट अदालत में पेश कर दी, जिसमें ऐनी शाहिदीन के कलमबंद बयानात और दूसरे शवाहिद शामिल हैं। याद रहे कि जिले निर्मल के खानापुर की 24 साल खातून को, जिसे समता का नाम दिया गया है, 24 नवंबर को इन दरिंदों ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने फिल्म स्टार राम गोपाल वर्मा के खिलाफ दर्ज करदा एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें तलब किया है। फिल्म साज ने ईसाई मुबल्लिग के पाल और उनके पर्सनल सेक्रेटरी ज्योति बगल की मशक़ुदा तस्वीर ट्विटर पर डाली थी। ज्योति बिगल की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। राम गोपाल वर्मा को आइंदा पीर को पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत दी गई है। आरटीसी के वर्कर्स और उनके खानदान के साथ इजहार हमदर्दी के तौर पर पटनचूरू के TRS रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी ने 752 आरटीसी मुलाजिमीन में फीकस 1 कुंटल चावल तकसीम किया। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने 11,000 तुलबा में डिक्शनरियाँ तकसीम की। वज़ीर फाइनेंस के हाथों 6,000 तुलबा में इम्तिहानी पैड्स की तकसीम भी अमल में आई। मेदक के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, संगारेड्डी के जिला कलेक्टर M हनुमंतराव और दूसरे पार्टी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। दिल्ली की जामिया मिलिया में कल पुलिस की गुंडागर्दी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने शदीद मजम्मत की। एक पुरजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बगैर इजाजत कैंपस में दाखिल होने और तुलबा पर बेदर्दाना लाठीचार्ज के जिम्मेदार पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सारे कैंपस में दहशत फैला दी थी। उन्होंने कहा कि तुलबा का पुरअमन एहतजाज किस तरह तशद्दुद में तब्दील हो गया, कौन कौन से बैरूनी नासिर इसमें शामिल हो गए, इसकी जामे तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बसों को जलाने और संगबारी के जो मनाजिर वायरल हुए हैं उसमें साफ जाहिर होता है कि ये बैरूनी अफराद थे जो खुद को पुलिस वाले बता रहे थे। टोल प्लाजा पर तवील खतारों को कम करने के मकसद से मरकजी वजारत ट्रांसपोर्ट ने
फास्ट टैग मुतारिफ करवाया है। इस स्टिकर की हामिल गाड़ियां बिना किसी इंतजार के टोल प्लाजा से गुजर सकती हैं। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम देकर स्टिकर हासिल करना होगा और उसे अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर चिपसा करना होगा। जब भी वह किसी टोल प्लाजा से गुजरेगी उसके खाते से रकम मिना कर ली जाएगी। फास्टैग की मुद्दत 5 साल होगी और ये बिल्कुल प्रीपेड कार्ड की तरह काम करेगा। चार मीनार, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, मक्का मस्जिद, हाई कोर्ट और सालार म्यूजियम के अतराफ अकनाफ साफ सफाई के काम का ठेका खानगीदारों को देने के बाद अब जेएचएमसी शहर के मस्जिद 12 सियाहती मराकज के पास साफ सफाई के लिए खानगीदारों से टेंडर्स तलब करेगी। तकरीबन 100 वर्कर्स 8 मशीनों का इस्तेमाल करते हुए साफ सफाई और आहक पाशी का काम अंजाम देंगे। ये वर्कर्स 3 शिफ्टों में काम करेंगे और 24 घंटे साफ सफाई का काम जारी रहेगा। जोरा कंपनी के डायरेक्टर के कृष्णा चैतन्या ने बताया कि शहरियों की तरफ से हौसला अफजा फीडबैक मिल रहा है। जेएचएमसी की स्पेशल कमिश्नर सुजाता गुप्ता ने बताया कि सालाना की असास पर यह ठेका दिया जाएगा। मजलिस बल्दिया कोल्हापुर की एक 10 रुकनी टीम ने आज हैदराबाद का दौरा किया और शहर में साफ सफाई के बशमूल बल्दिया के तरक्याती कामों का मुआयना किया। दफ्तर बल्दिया टैंकबंड पर दौरा करने टीम ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोजिना और प्रोजेक्ट ऑफिसर विजय लक्ष्मी से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। टीम ने बल्दिया की कारकर्दगी पर खुशनुदी का इजहार किया। इस टीम की क़यादत डिप्टी मेयर छाया उमेश पवार ने की। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। इलेक्शन कमीशन ने रेप से मुताल्लिक कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के रिमार्क पर झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है और उसे कहा गया कि वह जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दाखिल करें। राहुल गांधी ने गुज़िश्ता जुमेरात को झारखंड में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए खवातीन पर बढ़ते हुए मजालिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत को निशाना बनाया था और कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मेक इन इंडिया का नारा दिया था, जो अब रेप इन इंडिया में बदल चुका है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की ज़ेर क़यादत बीजेपी के खातून अरकान पार्लियामेंट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए इलेक्शन कमीशन से बाज़ाब्ता शिकायत की थी। अस्मत रेजी के वाक़े के 7 साल बाद भी निर्भया के वालिदीन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी के साथ इंसाफ होकर ही रहेगा। निर्भया की वालिदा मुअय्यना मुद्दत के दौरान इंसाफ फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। निर्भया के वक्त दिल्ली को रेप की राजधानी का टैग लगाया गया था, लेकिन अब यह मामला पूरे मुल्क का हिस्सा बन चुका है। निर्भया के वालिद ने कहा कि दरखास्त रहम या दरखास्त नज़रसानी दाखिल करने के लिए कोई मुद्दत नहीं है, लेकिन ऐसे केसेस के लिए मुद्दत मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि मुल्ज़िमीन को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जा सके। दिल्ली की अदालत ने बीजेपी के मुअत्तल रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 में उत्तर प्रदेश के शहर अन्नौ में एक खातून का अगवा और फिर उसकी अस्मत रेजी का दोषी करार दिया। ताहम दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट के जज धर्मेश शर्मा ने माविन मुल्जिम शशि सिंह को शुबे की बुनियाद पर बरी कर दिया। धर्मेश शर्मा सजा की मुद्दत का तयन बाद में तय करेंगे। अदालत ने चार्जशीट दाखिल करने में ताखिर पर CBI पर कड़ी तनकीद की। सेंगर उत्तर प्रदेश के हल्के बंगारामू से 4 मरतबा बीजेपी के टिकट पर
असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। वो गुज़िश्ता 1 साल से तिहाड़ जेल में कैद हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यह केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली को मुंतकिल किया गया था। कुलदीप सिंह ने 2017 में लड़की का उस वक्त रेप किया था जबकि वो मुलाजमत के उसूल के लिए उनसे मुलाकात के लिए उनके घर गई थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन जमातों ने दिल्ली की जामिया मिलिया के तलबा पर पुलिस के वहशियाना लाठीचार्ज की शदीद मजम्मत की और कैंपस में हुई हंगामाराई की सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए तहकीकात की मांग की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के कायदीन गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, CPIM के सीताराम येचूरी, CPI के D राजा, RJD के मनोज झा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान और शरद यादव ने कहा कि तुलबा पर पुलिस की अलगार और बेदर्दी के साथ पिटाई से सारा मुल्क शर्मसार हो चुका है। उन्होंने हुकूमत पर एहतजाज जैसे जमहूरी हक को भी छीन लेने का इल्जाम आयद किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को आज दोबारा खोल दिया गया। ये शाहराह कई मकामात पर शदीद बर्फबारी और बर्फ के तोदे गिरने की वजह से गुज़िश्ता 4 दिन से बंद थी। अहदेदारों के मुताबिक तकरीबन 4000 लारियां और दूसरी गाड़ियां फंसी हुई थी। अहदेदारों ने बताया कि शाहराह पर मजीद ट्रैफिक को आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अलबत्ता जो पहले से फंसी हुई गाड़ियां हैं उनके लिए ही रास्ता खोला गया है। जिले रामबन में CRPF का एक DIG और उनका ड्राइवर इतवार को बर्फबारी की जद में आकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि DIG शैलेंद्र कुमार सिंह स्कॉट के साथ वादी किस्म जा रहा था कि यह हादसा पेश आया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मज़ीद इलाज के लिए अब लंदन से अमेरिका नहीं ले जाया जाएगा। वो मुख्तलिफ अवारिस का शिकार है और उन्हें तबीयत बिगड़ जाने के बाद 19 नवंबर को पाकिस्तान से लंदन लाया गया था। खबर से बताया गया था कि 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को 16 दिसंबर के दिन मजीद इलाज के लिए अमेरिका ले जाया जाने वाला है। नवाज शरीफ के फर्जंद हसन शरीफ ने बताया कि उनके वालिद जेल में रहने के दौरान कई बीमारियों में मुब्तला हो गए। नामवर क्रिकेट खिलाड़ी इरफान पठान ने जामिया मिलिया के तुलबा पर लाठीचार्ज पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अब इल्ज़ाम और जवाब इल्ज़ाम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन मैं और मेरा मुल्क इस वाक़े पर शर्मसार है। इरफान पठान ने अपने ट्वीट में ये बात बताई। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस कल शाम जामिया मिलिया के कैंपस में दाखिल हुई थी, जबकि कानून तरमीमी शरीयत पर तुलबा का एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया। इसी दौरान जुनूबी मशरिकी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर चेंगमुआई बिस्वाल ने बताया कि पुलिस ने तुलबा को सिर्फ धक्का देकर पीछे ढकेला और किसी किस्म की फायरिंग नहीं की। ताहम उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने कैंपस के अंदर से संगबारी हुई थी तो अशरार की निशानदेही के लिए अंदर दाखिल हुई। पार्लियामेंट में गुज़िश्ता हफ्ते मंजूरा कानून तरमीमी शरीयत के बाद मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया है। चेन्नई में कल खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज ने हिंदुस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी।
मरकजी बीजेपी हुकूमत के सत्ता में आने के बाद से मुल्क के बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन ला दिया गया था। वहीं मुल्क के अहम इदारे दिफाई मामलात में भी अब खानगियाने का अमल शुरू कर दिया गया है। लिहाजा आज हैदराबाद के टी हब में यूएस कॉन्सुलेट जनरल ने नेक्सस स्टार्टअप हब के इश्तराक से भारत की डिफेंस के लिए स्टार्टअप वर्कशॉप शुरू किया। बतलाया गया है कि भारत और यूएस के मुश्तरका इस लाएअमल से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, कॉरपोरेट लीडर्स और बहुत सारे हुकूमती अहदेदारों को डिफेंस के मामलात को निपटाने के तरीके सिखाए जाएंगे। जबकि भारत यूएस दोस्ती के चलते अभी बहुत सारे मामलात में तरक्की और तरवीज, हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडो पैसिफिक रीजन की तरक्की वगैरह भी आगे लाई जा चुकी है। और बहुत सारे यूएस और भारत की कंपनियों ने मुश्तरका कोशिशों से अभी तक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, F-16 फाइटर प्लेन्स, अपाची हेलीकॉप्टर्स वगैरह की तैयारियों से जुड़ी रही हैं। और अब भारत यूएस प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन का आगाज हो गया है। हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम के लोगों ने आज मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल्स और टू व्हीलर्स चोरी करने वाली गैंग के 11 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके नाम ये बतलाए गए: आमिर के, हर्षवर्धन, उदय किरण, अभिषेक, ई मल्लेश, जमील, वाहिद, अल्ताफ, साई किरण, जमीर और साथ में गोलकुंडे का एक कमर लड़का भी इनके साथ साथ रहा है। इनके पास से 5 कीमती सेलफोन्स, 27 मुख्तलिफ अकसाम की टू व्हीलर्स और एक ऑटो जुमला मालियत 25 लाख बरामद कर जब्त कर लिए गए। जबकि अभी शहर के तकरीबन पुलिस स्टेशन में पहले ही से टू व्हीलर्स के एक बड़े गोदाम का नज़ारा आवाम के सामने आता रहा है। गिरफ्तार शुदगान को मुख्तलिफ इलाकों की महकमे पुलिस में शिकायत के हिसाब से वहां मुंतकिल कर दिया गया। इस केस में डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकिशन की सरकर्दगी में इंस्पेक्टर एम जावेद ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत की नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट मीर इनायत अली बाकरी ने सड़कों के किनारों पर अपनी जिंदगियां गुजारने के लिए कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों को बल्दिया की जानिब से मुसलसल हिरासा किए जाने और उनके कारोबार को बर्खास्त कर देने वाले माहौल में उनकी नुमाइंदगी करते हुए बल्दिया कमिश्नर को अपनी एक शिकायत में तवज्जो दिलाई कि भारत के एक्ट नंबर 7 मुताबिक 2014 के तहत हुकूमतों को छोटे कारोबारियों का भी ख्याल रखना जरूरी है। एक ऐसे माहौल में कि सारे मुल्क में भूखमरी चल रही है और आधे से ज्यादा मुल्क बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहा है, ऐसे में कुछ लोग अपने तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए कुछ कर रहे हैं तो हुकूमत को उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और ये लोग बोझ भी नहीं बने हैं हुकूमत पर। जबकि तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही से ऐसे छोटे कारोबारियों की राहत के लिए अपने एक GO-MS नंबर 11 मुताबिक 2016 को ला दिया था। लिहाजा इन्होंने रियासती बल्दिया के कमिश्नर से मुतालबा किया कि हुकूमत के इस GO को बरवकार लाते हुए वो छोटे कारोबारियों को हिरासा किए बिना उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ट्रैफिक पुलिस की मदद से सभी को बेराहरवी से रोके भी। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज मासाब टैंक के उनके ऑफिस में
रियासत के सुवर बचाओ तहरीक के नुमाइंदों से मुलाकात की और गिलाजत में पलते हुए उसे ही खाकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाले सुवरों की ब्रीडिंग पॉलिसी पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वजीर सेहत इटाला राजेंद्र भी वहां पर मौजूद थे। इनके साथ साथ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी संदीप कुमार, डायरेक्टर लक्ष्मण रेड्डी वगैरह ने सर जोड़कर सुवरों की तरक्की के लिए सोचो विचार किया और बतलाया कि इस जानवर के सिलसिले में पिछली हुकूमतों ने कुछ भी नहीं किया, जबकि टीआरएस हुकूमत संजीदगी से इन्हें परवान चढ़ाने का मंसूबा तैयार किए हुए है और जो कोई भी इस सिलसिले में आगे बढ़ेगा हुकूमत उसकी मदद करेगी। तेलंगाना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एम ए मुजीब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकीलों के देरीना मसाइल को मौजूए बहस बनाया और बतलाया कि साबिक़ा में 3 दिसंबर को सालाना मनाए जाने वाले एडवोकेट्स डे के मौके पर बरादरी के सारे मसाइल हुकूमतों के इल्म में ला दिए गए थे, जिसमें जूनियर एडवोकेट्स को बार काउंसिल में शामिल करवाना और उन्हें भी सारी हुकूमती मराहत फराहम करना शामिल रखा गया था। लिहाजा आज एक बार फिर इन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि जल्द से जल्द इनके मुतालबात पूरे किए जाएं। शहर हैदराबाद की हुमायूं नगर की हरकियाती पुलिस के लोगों ने आज एक खातून को खुदकुशी करने से बचा लिया। बतलाया गया है कि इलाके की साकिन सौजन्या नामी खातून ने आज अपनी किसी जायदाद के तनाजे में अपने हाथ में एक पेट्रोल बॉटल लेकर खुदकुशी के इरादे से इलाके में ही वाक़ एक मंदिर में घुसकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। महकमे पुलिस को जब इसकी इत्तला मिली तो फौरन उन्होंने वहां पहुंचकर बड़ी ही जद्दोजहद के बाद काफ़ी देर के बाद उस खातून को बिना खुदकुशी किए बाहर निकाला और खुदकुशी से बाज रखा और जमहूरी मुल्क के आइन को बेआबरू होने से बचा लिया। दुनिया में जुर्म की तारीख वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन भारत में नोटबंदी और जीएसटी वाले माहौल में इसमें कुछ मजीद इजाफा हो गया है। अभी खबर है कि दशरथ नामी एक मजदूर पेशा शख्स ने अपनी साथी इंदिरा नामी खातून मजदूर की गफलत से फ़ायदा उठाते हुए उसके चांदी के कड़े एक कटर से काट कर निकाल लिया और उसे ख़त्म करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी मौत वाक़ हो गई। वेस्ट जोन डीसीपी AR श्रीनिवास ने बतलाया कि महलूक के शौहर की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए सारा सामान बरामद कर लिया गया है। शहर हैदराबाद में शक व शुबा और आपसी अख्तिलाफात ने आज एक और खातून की जान ले ली है। इलाके कंचन बाग PS के ओहदेदार नागेश ने बतलाया कि हाफिज बाबा नगर के साकिन 36 साला एम खान ने 15 साला शादीशुदा जिंदगी में साथ देने वाली उनकी बीवी सना सुल्ताना को बहस और तकरार के बाद तरकारी काटने के चाकू से बदचलनी का इल्जाम लगाते हुए वार कर दिया और कत्ल कर दिया और राह फरार अख्तियार की। इन्हें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरन वहां पहुंची और लाश को मुर्दा खाने रवाना करते हुए इक़दाम कत्ल में केस बुक कर लिया है। तेलंगाना के जिले वरंगल के पुलिस कमिश्नर की सरकर्दगी में वहां की कमिश्नरेट ने आज महकमे पुलिस की जानिब से साइबर पुलिस पोर्टल की कमांड में मुकामी किसानों के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया, जिसका इफ्तिताह करते हुए पुलिस कमिश्नर ने बतलाया कि मरकजी वजारत दिफा की सरकर्दगी में भारत साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मुल्क में साइबर क्राइम पर काबू पाने और कहीं से भी मुतासरीन की शिकायत की रसीद जारी करने के लिए बनाया गया है और अब ये पोर्टल अवाम के लिए दस्तयाब है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और
क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमारी की क़ियादत में ईस्ट एंड नॉर्थ जोन सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की आज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 400 के करीब आम व खास शहरियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सारे भारत के कपकपाने वाले माहौल में शहर हैदराबाद में अमन कायम रखने पर तबादला ख्याल किया गया। बतलाया गया है कि गैर समाजी अनासिर पर नजर रखते हुए सोशल मीडिया की अफवाहों पर कतई तवज्जो न दी जाए, क्योंकि सारे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की मौजूदा दौर में जबरदस्त कोशिशें जारी व सारी हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के सरमाई छुट्टियों का मजा लेने के लिए 20 ता 28 दिसंबर हैदराबाद में गुजारने का आज ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में इंतजामात को तक़वियत देने के लिए चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने BRK भवन में कई महकमे के ओहदेदारों का एक जायजा इजलास बुलाया और सभी से तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के जिले वरंगल अर्बन में वाक़े काकतिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के 9 मुंतखबा चेयरमैन और तमाम डायरेक्टर्स ने आज अपने अपने ओहदों का हलफ ले लिया और जिम्मेदारियों पर फायज हो गए हैं। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर पंचायत राज और देही तरक्की एराबेली दयाकर राव ने शिरकत की और 9 मुंतखब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन यादव रेड्डी और तमाम डायरेक्टर्स को उनके हाथों शाल पोशियां की गई। गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर, वरंगल मेयर G प्रकाश, MLC P श्रीनिवास रेड्डी, मुकामी MLA और किसानों के कमीशन के चेयरमैन N वेंकटेश्वर भी इस मौके पर वहां पर मौजूद थे। वजीर दयाकर राव ने बतलाया कि रियासती हुकूमत वरंगल शहर की मजमूई तरक्की के लिए अभी हर मुमकिन तरीके से कोशिशें कर रही है। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना सेल्फ डिफेंस सिखाने में माहिर मार्शल आर्ट्स एकेडमी की जानिब से तीसरे कौमी सतह के कराटे व कुंगफू मुकाबलेजात एकेडमी के मुख्तलिफ सेंटर्स करमन घाट, मासाब टैंक, चाचा नेहरू पार्क वगैरह में एहतमाम किया गया। इन मुकाबलेजात में 40 तुलबा ने हिस्सा लिया, जिनमें से 14 को गोल्ड मेडल का हकदार बनाया गया, जबकि 8 तुलबा ने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। मास्टर सैयद शौकत अली ब्लैक बेल्ट सेकंड डॉन ने मुकाबलों की निगरानी की। गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में खास तौर पर 11 साला नूरा फातिमा, 8 साला अब्दुल बासित छियान के साथ साथ एक 8 साला और एक तालिब इल्म अब्दुल वाहिद अबरार शामिल रहे। वेस्ट बंगाल के CM दीदी ममता बनर्जी ने आज बतलाया कि उनकी रियासत में मरकजी हुकूमत के मुल्क दुश्मन बिल्स, कैब और NRC के खिलाफ में एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मरकजी हुकूमत अपने फसाद बर्पा करने वाले बिल्स वापस ना ले ले। वाज़ेह रहे कि इसी दौरान सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोस भी गश्त करते नजर आए जिसमें एक जगह वज़ीर दाखिला को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा गया और दूसरे में PM मोदी को एक जगह सीढ़ियां अबूर करते वक्त गिरते हुए दिखाया गया, जहां उनकी सिक्योरिटी ने बड़ी फुर्ती से उन्हें उठाया भी, क्योंकि पापी पेट के लिए नौकरी का सवाल है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।